हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और वो पल याद होगा अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो, कि वो पिच पे ईशान किशन मौजूद थे और वो दोहरा शतक वो भी याद होगा। 210 रन की पारी, विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हमारे बिहार के लाल ईशान किशन भैया। और अभी हम मौजूद हैं पटना में, और जो ये ग्राउंड देख रहे हैं वो ईशान किशन जी का घर है। और उनके पिताजी से अभी वार्तालाप हुई और वो कहीं निकलने वाले थे, समय का अभाव था तो इसलिए उनके साथ वार्तालाप बहुत कम समय में ही हो पाया। तो वीडियो में आगे देखिएगा उनसे वार्तालाप, क्या क्या उनके बारे में, ईशान किशन भैया के बारे में पूरा बताएं। कहाँ से वो जर्नी स्टार्ट किए थे और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, सारा चीज़ बताए हैं। तो वीडियो को देखिए। नवादा का लाल कैसे पूरे विश्व में चैंपियन बन गया? वो उसने मेहनत की, अपना डेडिकेशन शो किया और जुनून था उसको क्रिकेट का, तो उसने क्रिकेट में ही नाम किया। अच्छा, ईशान किशन के परिवार में कौन कौन से लोग हैं अंकल? दादा हैं, दादी हैं, हम लोग दोनों हैं और भाई भाभी और ईशान खुद। ईशान खुद अभी वो क्या बोलते हैं कि क्रिकेट खेल रहे थे 2 दिन पहले, आप लोग एकदम टीवी से चिपके हुए होंगे। क्या लग रहा था, मतलब कि 0 से लेकर के 210 तक का जो पल था वो कैसे बीता था? नहीं, जब शुरू में आया तो इंडिया ऑलरेडी 2 मैच हार चुकी थी। उसका मलाल था हम लोग के पास। उसका मलाल था, बहुत मलाल था। तो हमको लगा कि अब जब आज मौका मिला है तो कुछ परफॉर्म करना चाहिए ईशान को। और बस हम लोग भगवान से प्रे कर रहे थे कि आज अच्छा करे, क्योंकि हम लोग को जीतना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे जैसे रन बढ़ता गया थोड़ा टेंशन कम होता गया। इनिशियली तो बहुत टेंशन था, जैसे जैसे रन होता गया वैसे वैसे टेंशन कम होता गया कि चलिए इंडिया का स्कोर यहाँ पहुँचा। हम तो इंडिया का ही स्कोर देख रहे थे। फिर 100 हुआ तो हमने उसकी मम्मी को बताया, मम्मी नहीं थी। अच्छा। नीचे थी, तो हमने उनकी मम्मी को बताया कि ईशान को तो 100 हो गया, इंडिया का इतना रन है। वो फिर हुआ कि अब ठीक है, पीछे और बैट्समैन हैं, अगर अभी से भी करता है आउट भी हो जाता तो कोई बात नहीं है। इंडिया स्टेबल पोजीशन में आ गई, अच्छा स्कोर हम लोग कर देंगे। बट उसके बाद फिर शॉट खेलने लगा तो हमको थोड़ा टेंशन होने लगा कि जब इतनी अच्छी स्टेज पर आ गया है, अच्छे से बॉल आ रही है, नज़र आ रही है, तो इनिंग को बड़ा करना चाहिए। फिर जब 200 रन बन गया तो फिर, और बोर्ड पर स्कोर भी अच्छा था, 300 क्रॉस कर गया था। हमने कहा कि आवाज़ तो 400-450 लग ही जाना चाहिए। अच्छा। नहीं, मतलब इंडिया का कि आज 400-450 लग जाना चाहिए। अच्छा। तो क्या 407 तक हम लोग कर पाए। अच्छा, 99 रन और 199 रन में आपका धड़कन का जो स्पीड था वो क्या था? नहीं, धड़कन का स्पीड सिर्फ 99 रन पर ज़्यादा था। अच्छा। इसलिए कि 99 पहली सेंचुरी होने वाली थी। अच्छा, किशन का पहला सेंचुरी है? हाँ, ये ओडीआई में पहली सेंचुरी है। तो पहला सेंचुरी होने वाली थी, तो हमको लगा कि कम से कम अब जब 99 हो गया, इसके पहले 93 पे आउट हो गया था, तो हमको लगा कि जब 99 हो गया है तो एटलीस्ट अभी कुछ आदत है उसकी थोड़ा शॉट्स खेलने की, और 99 पर 97 पर वो चाहता है कि छक्का मारते हैं और चौका मार के पूरा करें। बोला कि फिर ज़रूर कुछ ऐसा ट्राई करेगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फिर चौका मार ही दिया। उस समय तो दिल की धड़कन रुक गई। लेकिन 4 चला गया तब जा करके रिलैक्स हुए कि चलिए 100 हो गया, फर्स्ट 100 हो गया। फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 210 हुआ, फिर 200 में 199 पे कुछ नहीं लगा हमको, क्या बस मारो और बोर्ड पे जितना ज़्यादा रन हो। अच्छा। मतलब 450-500 जितना रन लगाना है लगा दो। एकदम विश्व रिकॉर्ड तो बन ही गया है, आप जितना बनाना है बना लो, जितना रिकॉर्ड टूट सके। हाँ, ये भी विश्व रिकॉर्ड बन जाए कि मेरा ओडीआई में सबसे ज़्यादा इंडिया का रन है, ये भी बन जाना चाहिए था। अच्छा, 2 मैच हारने का जो पीछे का जो आप बता रहे हैं अंकल, उसका भी मलाल है। क्या कमियां रही होगी वहाँ पे? आप तो मैच देख रहे होंगे, वो दोनों भी, ऐसा तो है नहीं? नहीं, खेल है, इसमें कमी की कोई बात नहीं है। सब परफेक्ट है। सब परफेक्ट है। जीत हार तो लगी रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ठीक है, वो उनका दिन था, वो जीत गए।
लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होगा कि वही चीज़ें आएंगे। अच्छा, किशन का जो शैक्षणिक क्या बोलते हैं कि जो बोलते हैं कि पढ़ाई, प्रारंभ का जो पढ़ाई है या फिर हायर एजुकेशन कहाँ तक कैसे कैसे किए हैं किशन? वो डीपीएस में, इनिशियली तो डीपीएस में पढ़ता था। 9th में वो अश्विनी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और अश्विनी पब्लिक स्कूल से ही उसने हाई स्कूल किया। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट किया। बस अभी तक तो इंटरमीडिएट, उसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन तो है। अभी भी है? हाँ, एडमिशन है, बस उसका मौका नहीं मिला उसको अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने का कभी भी, तो भी ग्रेजुएशन हो नहीं पाई है। अच्छा, ग्रेजुएशन अभी नहीं हो पाई? नहीं। अच्छा, तो ग्रेजुएशन करेंगे, करवाएंगे आप लोग, क्या सीन है? अब जब टाइम मिलेगा तब ना। अब एग्ज़ाम के टाइम में मैचेस होते रहते हैं तो मैचेस खेलता रहता है तो टाइम। विश्व रिकॉर्ड बन ही रहा है। हाँ, एग्ज़ाम देने का टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कर लेना चाहिए। जब क्रिकेट के बाद आएगा तो फिर कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अभी का जो जनरेशन है अंकल, अभी के जो माता पिता हैं, सब लोग चाहता है कि हमारा बेटा सिविल सर्विसेज में करे काम, आईपीएस बने, आईएएस बने, लेकिन आप मतलब कि किशन को कभी ऐसा अथी नहीं कि हाँ तुम भी आईएएस बनो, आईपीएस बनो, क्रिकेट में ही क्यों भेजे किशन को? नहीं, किशन को क्रिकेट से जुनून था, उतना लगाव था उसको। और अगर हम उसको आईएएस आईपीएस बनने के लिए प्रेशर करते तो ना वो आईएएस बन पाता ना क्रिकेटर बन पाता। हर आदमी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आईएएस बना तो दूसरा भी आईएएस ही बन जाए, एक डॉक्टर बना तो दूसरा भी डॉक्टर ही बन जाए। हो सकता है एक लड़का डॉक्टर बना तो दूसरा इंजीनियर बन जाए, तीसरा आईएएस बन जाए। तो ऐसा नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, इंटरेस्ट होता है। तो ईशान को उसमें इंटरेस्ट था, क्रिकेट में जुनून था, तो हमने उसको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और मतलब कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा बेटा आईएएस आईपीएस ही बने, चलो क्रिकेटर बनो, नाम रोशन करो? नहीं, कभी नहीं लगा, क्योंकि उसको मन ही नहीं लगता था पढ़ने में, बिना पढ़े। किशन भाई साहब का जो रुचि था उसमें आप भी उसको सपोर्ट किए? हाँ, बिल्कुल, पूरा सपोर्ट किया। किशन के कुछ बचपन के खट्टी मीठी यादें जो आप कभी ना भूलना पाए उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका तो टाइम ही बीतता था, सवेरे उठा आइदर स्कूल या ग्राउंड, तो घर में रहता कहाँ था। या तो ग्राउंड पर है, अगर मैच है तो फिर स्कूल भी बंक हो जाता था, ग्राउंड पर ही रहता था। उसके बाद फिर शाम में थक करके सो जाना है। तो बहुत ज़्यादा शरारत तो नहीं करता था, लेकिन शरारती था, ग्राउंड में अक्सर शरारत करता रहता था। लड़ाई झगड़ा वगैरह होते रहता होगा? नहीं, लड़ाई नहीं करता था, शरारत, मतलब मजाकिया किस्म का है। वो किशन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका जो मतलब कि स्टार्टिंग का जो प्रारंभ का वो जो दिन था वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, जन्म नवादा में हुआ था 1998 में, 18 जुलाई को। उसकी दादी वहीं पे डॉक्टर हैं। अच्छा, अभी भी हैं दादी दादा सब? हाँ हाँ, दादी वहाँ पे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सावित्री शर्मा। वहीं अपनी ही नर्सिंग होम में जन्म भी हुआ था। और वहाँ पे रहने के बाद हम लोग, बड़े भाई का एजुकेशन था तो हम लोग पटना शिफ्ट कर गए। हम लोग 98 में ही पटना शिफ्ट किए थे, 98 लास्ट में आई थिंक, या 99 बिगिनिंग में हम लोग पटना शिफ्ट किए। और फिर ईशान यहीं पे बड़ा हुआ और बड़ा भाई जाता था ग्राउंड क्रिकेट खेलने के लिए, उसके साथ साथ ये भी गया। यहाँ पे भी शायद क्रिकेट ग्राउंड है, वहीं पे जाते होंगे? हाँ, मोइनुल स्टेडियम में। एक आखिरी सवाल बताइएगा अंकल, जो युवा हैं, आजकल के जो युवा पीढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना समय उलूल जुलूल काम में व्यस्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत चिंता का विषय है। तो हम भी चिंतित होते हैं कि भाई जो आज का पीढ़ी है वो व्हाट्सएप, फेसबुक, फिजूल का बहस जिससे कि कोई मतलब नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो वो सब छोड़ करके मतलब ये सोचना चाहिए कि इससे उनके कैरियर में क्या फ़ायदा होने वाला है। जो हम बहस कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो फेसबुक कर रहे हैं, उससे कैरियर में हमको क्या मिलेगा। आप भी युवा हैं, आप कर रहे हैं तो आपको कैरियर में, मतलब पत्रकारिता के कैरियर में आप हैं, लेकिन आप ही की उम्र के बहुत ही युवा ऐसे होंगे जो बेवजह के चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और ये वक्त जो चला गया फिर वो लौटना नहीं है। वो डे बाय डे, हर पल वो बीत रहा है, खोखला कर रहा है युवाओं को, वो लौटेगा नहीं। युवाओं को ये सोचना चाहिए अभी ही वक्त है। एक उम्र के बाद आप बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, अभी वक्त है।
19 साल से लेकर के या 18 साल से लेकर के आपको 35 साल तक का सबसे क्रीम टाइम है। इस वक्त अपने आप को ग्रो कर लीजिए। बेवजह के व्हाट्सएप और फेसबुक पर देख करके, सोशल मीडिया पर जा करके किसी को गाली दे रहे हैं, किसी से बहस कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलना है आपको, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। किशन से क्या उम्मीद है, आगे क्या उम्मीद है? अब तो विश्व रिकॉर्ड बना ही चुके हैं। हाँ, विश्व रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए। रिकॉर्ड तो बनता है टूटने के लिए, सही बोले। इसलिए वो कोई मैटर नहीं करता है। अच्छा परफॉर्म करे, इंडिया को जिताए, इंडिया जीते, वर्ल्ड कप आने वाला है। अच्छा परफॉर्म करे कि टीम में रहे और भारत जीते तो अच्छा लगेगा हम लोग सबको। देखिए किशन के पिताजी हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि उनकी माताजी अब यहाँ पे नहीं है ना, तो उनसे भी वार्तालाप करवाते और उनसे भी करवाएंगे कभी मौका मिलेगा तो। हालांकि अभी अंकल रांची निकल रहे हैं ना, रांची निकल रहे हैं। रांची निकल रहे हैं, भैया साहब आ रहे हैं। हाँ, वो रणजी ट्रॉफी है रांची में, तो हमको लगता है कि वो रांची पहुँचेगा और वहीं पे मुलाकात होगी मेरी। अभी रांची जा रहे हैं अंकल और समय का पाबंदी है। इनके माताजी से भी हम आपको वार्तालाप करवाएंगे, मिलवाएंगे। और जैसे कि अंकल बता रहे हैं कि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए, तो रिकॉर्ड जो बना है उसको किशन तोड़ेंगे। बिहार के लाल हैं और बिहारियों में जो जुनून होता है, जो हिम्मत होता है, जो हौसला होता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और किशन वो करके दिखाए। नवादा के लाल हैं, छोटे से गांव के हैं, छोटे से कस्बे के हैं। हालांकि 98 के बाद पटना में रह रहे हैं और उसके बाद से वो गए, मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट में गए, नेशनल क्रिकेट में गए। और आज वो दिन है जब किशन एक विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। और देखते हैं, अंकल बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, लेकिन ये रिकॉर्ड भगवान न करे कि टूटे, किशन ही रहे नंबर 1। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे और लोगों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये रहा उनका घर, वो आपको अच्छे से दिखा देंगे उनका घर। और ये छोटा सा प्लेग्राउंड है और इसी में थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा अभ्यास करने के लिए थोड़ा सा ग्राउंड है छोटा सा। बाकी तो आप देख ही रहे ईशान किशन को 210 रनों की पारी खेलें, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।